हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 5 जून 2022 और आज के दिन दो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड द्वारा। एक जूनियर अकाउंटेंट जो कि मॉर्निंग सेक्शन में करवाया गया है और ये एग्ज़ाम मेरे पास भेज दिया गया है। और इवनिंग सेक्शन में एक एग्ज़ाम होगा, वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल करके, मैं वो भी आपके लिए ला दूँगा। हाँ, तो ये जो जूनियर अकाउंटेंट का ये मॉर्निंग सेक्शन में हुआ है और ये एग्ज़ाम हमारे पास पहुँचाया है मीरा जी ने, और मीरा जी शिमला से हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस एग्ज़ाम को, चलो सॉल्व करते हैं। हर एग्ज़ाम को आप तक पहुँचाने का सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि कुछ हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि रिपीटेड नहीं होते, तो आप उन क्वेश्चनों को भी पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि सेक्टेड का एग्ज़ाम आ रहा है और जे वगैरह का भी आ रहा है, तो ऐसे में उसमें भी जीके का काफ़ी अच्छा अगर स्कोर कर जाते हैं कैंडिडेट तो काफ़ी अच्छा उसमें आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये मेरे पास सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सीधे ही फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने बस क्वेश्चन से मतलब रखना है। ठीक है, तो 129 क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है कि हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत के शासक कौन थे। ठीक है, तो कौन थे वो? पुलकेशिन द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसके लिए धौलावीरा प्रसिद्ध था। ठीक है, तो धौलावीरा जो था वो वाटर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था वो। ठीक है, बड़ा काफ़ी मतलब चर्चित जगह है ये भी। तो अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि जो चौथ था वो क्या था। ठीक है, तो चौथ जब भी आएगा तो आपने शिवाजी, देखिए इसमें दो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें जो क्या बोलते हैं, तो ये शिवाजी से संबंधित हो गई तो आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा पथकर वगैरह शिवाजी नहीं लगाते थे। बाकी राइट आंसर क्या होगा मेरे को बता दें। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन थी। ठीक है, वो फारसी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अपने शुरुआती राजकीय जीवन में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो मतलब कैसे थे, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उनकी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि प्रारंभ में वो हिंदू मुस्लिम एकता के एक बहुत बड़े प्रबल नेता थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता के। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्कन के किसी भी हिस्से को मुगल साम्राज्य के साथ जोड़ने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था। तो वो सर्वप्रथम शासक जो था वो औरंगजेब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डैश से व्यापक स्वीकृति मिली। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों से इनको स्वीकृति मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा कहलाता है। तो राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों का पृथक्करण डैश की महत्वपूर्ण विशेषता है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, समाजवादी शासन नहीं होगा, एकदलीय शासन हमारे यहाँ है नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश को संबोधित पत्र लिखकर लोकसभा के स्पीकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं अपना। ठीक है, ठीक उस तरह जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। देखो आपको फटाफट से आप टिक कर देंगे कि बुध का नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे शुक्र का भी नहीं होता, तो ऐसे आप कंफ्यूज होने के लिए लास्ट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा डैश है। तो विषुवत रेखा क्या है? ये 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि इसके सदस्य भी नहीं होते, लेकिन इसके पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रकार्यात्मकता में शून्यकाल से तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, दो को सॉरी ऑप्शन नंबर डी तो आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर देते, लेकिन ये तीन ऑप्शन बड़े क्लोजली रिलेटेड थे। ठीक है, तो गलती होने की गुंजाइश थोड़ी मेरे को लगता है कि थी इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कि प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय होता है ये। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि मानचित्र में एक समान ऊंचाई की जगह को जोड़ती काल्पनिक रेखाएं हैं। तो कौन सी रेखाएं होती है? वो कंटूर रेखाएं, समोच्च रेखाएं उन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, क्योंकि जो ध्रुवों पर तो मतलब कि जो विषुवत रेखा पे पूछ रहे हैं तो आप जानते हैं कि ध्रुवों पर वो होता है, लेकिन ध्रुवों से कम रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। ठीक है, विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड है, अभी हाल ही में 2-3 एग्जाम में देखा गया है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, तो देखिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन रहता है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है कि कुछ और जो मेजर मेजर क्रॉप्स है तो उनके जो आपने देखना है कि जो मतलब टॉप पर जो प्रोड्यूसर है उनके, वो आपने देख लेने हैं। ठीक है, जैसे कि पोंग डैम, तो ऐसे ही जो कोई और मिलते जुलते डैम है आपने वो भी पढ़ लेने हैं। तो पोंग डैम का होगा व्यास। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो दाब का कोई भी ध्वनि के उस पे वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप जितना मर्जी दाब बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है कि जब दूध को बिलोया जाता है, या मान लो आप सीधी से मान लें कि जब आप उसको मतलब हिलाते हैं, या जब जब दूध से क्रीम निकाली जाती है, लस्सी बनाई जाती है, तो उस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु का गलनात्मक न्यूनतम है, तो मरकरी पारे का न्यूनतम है। ठीक है, अगला है कि विकृतीकृत स्पिरिट अथवा विकृतीकृत अल्कोहल को मिलाया जाता है इसमें, किसमें ये मिलाया जाता है, पैरिडीन में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि काबिल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, इसकी रचना कौन से मंत्रालय ने की है, तो ये माइनिंग यानी कि खनन मंत्रालय ने ये की है, इसकी जो मतलब बनाया है ये। ठीक है, कंपनी। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से देश के लिए अपनी सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील का प्रमोशन किया है। ठीक है, जब भी संयुक्त राष्ट्र में आजकल 2-3 ही कंट्रीज चर्चा में है काफ़ी, तो अफगानिस्तान राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, तो इसमें है कि देखिए क्या लिखा है, दांडवीन करके घाटी हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह है। ठीक है, अब जिनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है हमीरपुर बोर्ड का, तो वो तो समझ जाएंगे कि धावी घाटी करके पूछते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, बिलासपुर में। तो इस टाइप से कोई मंडी करके आ जाएगा, कोई कांगड़ा करके आ जाएगा। हमीरपुर बोर्ड लिखने में बड़ी गलतियाँ करता है। अगला क्वेश्चन है कि तामसर दर्रा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो कुल्लू में स्थित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा एक महत्वपूर्ण जनपद नहीं था। ठीक है, हालांकि ये तीनों जनपद थे, पर ये कृत्रिका करके नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि जब किरात तिब्बतियों ने क्षेत्र पर हमला किया तब चंबा के राजा कौन थे, तो चंबा के राजा कौन थे, लक्ष्मी वर्मन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुटलहर राज्य के संस्थापक थे। कुटलहर राज्य के जो संस्थापक थे वो इसलिए थोड़ा ये अलग क्वेश्चन हो जाता है कि वो एक ब्राह्मण थे। ठीक है, नॉर्मली जैसे क्षत्रिय वगैरह रहते थे, लेकिन ये ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन है कि शिमला में विधानसभा का भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो 1925 में ही इसका निर्माण हो गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला जो जो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर चुनने का जो ये परंपरा शुरू हुई थी, वो हमारे हिमाचल से ही शुरू हुई थी उस दौरान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि कौन से मंडी से प्रजा मंडली नहीं थे। ठीक है, हालांकि आपने पूर्णानंद के अलावा कोई और नाम सुना नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड्स, तो आपने पूर्णानंद के अलावा कोई और नाम नहीं सुना होगा। तो आप सिंपल एक चीज़ यहाँ एलिमिनेट कर सकते थे, यशपाल, क्योंकि ये हमीरपुर से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन बाकी चलो आपने पूर्णानंद ही सुना होगा, कृष्णानंद या फिर गौरीशंकर नहीं सुना होगा, लेकिन एलिमिनेट कर सकते थे आप यशपाल। अगला क्वेश्चन है कि द थर्ड रेस टू एंटर हिमाचल प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ, कहने का मतलब कि उत्तर पश्चिम से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली तीसरी प्रजाति थी। आपने जब भी ये प्रजातियां पढ़नी है, आपने ये भी देख लेना कि वो किस ओर से एंटर की थी। तो इसका खासा खस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 80वां क्वेश्चन है, मुझे इसका राइट आंसर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि सभी लाहौल स्पीति में होने चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए आप गेफेंग और ये बे करके जितने भी है, ठीक है, और ये सभी वही हैं। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि गेफेंग या मनीरेंग करके। ठीक है, तो आपने बता देना इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि मेरे को ही कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, बाकी आपने बता देना इसका राइट आंसर क्या है। मतलब मेरी जो ओपिनियन है मेरा ये है कि चारों के चारों ये लाहौल स्पीति में होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, पर आपने इसका राइट आंसर कमेंट में बता देना है। ठीक है, जिसको भी पता है मैं पिन कर दूंगा कमेंट।
तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुष्क वायु में नाइट्रोजन का अंश है, जो शुष्क वायु में नाइट्रोजन का अंश कितना है 78%। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर अलवण जल के वृहद भंडार डैश में स्थित है। ठीक है, फ्रेश वाटर उत्तर अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु गंगा मैदान की लंबाई कितनी है 2400 किलोमीटर। फ्रेंड्स मैंने जैसा आपको बताया था कि आप देख सकते हैं कि इस बार जो क्वेश्चनों का लेवल है वो थोड़ा पिछले साल के मुकाबले अच्छा जा रहा है, तो ऐसे पेपर देने में अच्छा भी लगता है जब एक किसी ने अच्छी खासी स्टडी की हो, और क्योंकि वो पिछले साल तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब पेपर देने का भी आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा था कैंडिडेट्स को। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश कृषि भूमि डैश के अधीन है। तो आप जानते हैं कि जैसे अदर कंट्रीज़ है वो कैश क्रॉप वगैरह काफ़ी उगाती है, लेकिन भारत में अभी भी जो अधिकांश भूमि है वो खाद्य पदार्थों के अधीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीटर फियाना कौन से देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। तो चेक गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ ये वाला डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सौरव घोषाल कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इनका नाम भी काफ़ी चर्चित रहते हैं, ये तो स्क्वॉश प्लेयर है एक। ये क्वेश्चन भी अगला जो करंट अफेयर है कि कौन से वर्ष में भारत G20 का सभापति पद ग्रहण करने वाला है। तो 2023 में। ठीक है, क्योंकि G20 हमारे यहाँ होने वाला है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सवाल अपने आप में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता डैश द्वारा प्रदान की गई थी। तो ये जो एग्ज़ाम है ये असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर या फिर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट किसी एक में आया था ये। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है कि भारत में साइमन कमीशन हाल फिलहाल में ये किस एग्ज़ाम में हुआ है। ये शायद मेरे को लगता है ये JOE 939 में आया था ये क्वेश्चन कि भारत ने साइमन कमीशन का आविष्कार क्यों किया था भारतीयों ने, क्योंकि उसमें कोई भी किसी भी भारतीय को सदस्यता नहीं दी थी, उसमें सभी अंग्रेज थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही था। तो आगे क्वेश्चन है कि संघ सूची और संवर्ती सूची में शामिल मामलों पर विधियां कौन बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं विधियां, तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। ठीक है, वैसे संसद होना चाहिए था, फिलहाल आप लोकसभा मान के चलो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो कि अब एक विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन संसद का निचला सदन, देखिए इसी पेपर में पूछा गया था कि ऊपरी सदन और निचला सदन भी पूछ ले गया लोकसभा। ठीक है, तो कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो बिना पढ़े हुए आप करके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा कि क्वेश्चन थोड़े सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट जल्दीबाजी में भेजते हैं थोड़ा क्वेश्चन, तो ऐसे में थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जिन्होंने भेजा है वो बिल्कुल पीछे थोड़ा जंगल जैसा व्यू है। तो चलिए, वैसे मजाक कर रहा था मैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च ताप। भारत में टंकी सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र किसे माना जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तालाब वाली बोलते हैं जिसको हम। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य प्रकार क्या है। तो आपको बताया कि ये राष्ट्रीय आय के अनुमानों का वो करता है ये। ठीक है, संग्रहण करता है ये, डाटा कलेक्टिंग से रिलेटेड है ये जो संगठन है। अगला है कि भुगतान अंतरण से तात्पर्य है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउटफुल हूँ मैं, जो 150वां क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ मैंने ये थोड़ा पढ़ा वहाँ ऑप्शन नंबर ए था नहीं, बाकी ऑप्शन भी उसके अलग थे। अब यहाँ पे जो थे, अब जो अलग थे जो था ऑप्शन, तो फिलहाल कहने का मतलब है कि आप इसे डी माने। ठीक है, कौन सा एक विटामिन है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर इंसुलिन एड्रेनलिन ये सभी हार्मोन्स वगैरह है, तो ऑप्शन नंबर बी ये विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाओं, ठीक है, रेड ब्लड सेल की जो जीवन अवधि होती है वो 100 से 120 दिन की होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक कहने का मतलब कि विच इज़ एन एम्पलीफाइंग डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष प्रोब में संरक्षी विंडोज बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि भाई अब अंतरिक्ष में जब जा रहे हैं तो वहाँ अब किसी हल्की फुल्की से उससे तो विंडो नहीं बनाए जाएंगे, तो उसका राइट आंसर होगा डी डायमंड से। ठीक है, काफ़ी मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य अवस्था में कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, 12 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि डैश के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में कब किसके काल में विभाजित हुआ था। तो कनिष्क के काल में, जब ये कश्मीर में हुई थी, हुआ नहीं था कश्मीर कुंडल वन करके कश्मीर में शायद बौद्ध संगति हुई थी 4th में, उस वक्त हुआ था डिवाइड। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंध पर अरबों की विजय डैश में थी, 712 में हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के समय कौन आया था। तो वल्लभाचार्य जी इनका नाम है, ये आए थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सुल्तान ने कुतुब मीनार में अलाई दरवाज़ा जड़वाया। तो किन्होंने जड़वाया था ये,
अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें पूछ रहे हैं कि प्रभाकर का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो प्रभाकर का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए आप। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि सहस्त्रकार में समास है, तो बहुब्रीहि समास है इसका। ठीक है, तो कुरु का विशेषण कौरव होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्या लिखा है, पहिया में प्रत्यय है, तो ईया करके प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो चलिए कुछ फिर एचपीजी के क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में निक्का डैश राज्य का नामी चित्रकार था, तो किसका नामी चित्रकार था, ये चंबा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से वर्ष में बैंक ऑफ बिलासपुर स्थापित हुआ था, 1944 में स्थापित हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर है, तो ये सरस्वती नगर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1994 में हिमाचल प्रदेश में रेल पटरियों की कुल लंबाई कितनी थी। ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी थी, 223 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सेना मुख्यालय को शिमला से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, तो यार ये 1947 में कर दिया गया था, तो लगता है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो। ठीक है, तो 1947 तक वहाँ रहा था, 45 तो फिर नहीं मान सकते हम। तो अगला क्वेश्चन है कि अपने पोषक मान में दूध लाजवाब है, अपने पोषक मान में दूध लाजवाब है, फिर भी वह डैश का निम्न स्रोत है। ठीक है, तो जो दूध किसका मतलब किसका ये स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मैं हो गया था क्योंकि कैल्शियम भी होता है और सोडियम भी। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आयरन का ये थोड़ा कम स्रोत है। तो टाइफाइड फीवर डैश के कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर इज करेक्टराइज बाय, तो इसमें क्या होती है, एक फ्यूज वायर की विशेषता क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हाई रेसिस्टेंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, कहने का मतलब उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपके पोस्ट कोड 952 का एग्ज़ाम। तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का जवाब थोड़ा गलत दे दिया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि कई बार यार ऐसे आप समझा रहे होते हैं, तो और कई बार ऑप्शन कई बार गलत भी टिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन बट मैं अपने वीडियो में हमेशा गारंटी लेता हूँ कि मैं 99.9% मैं एक्यूरेसी से बताता हूँ, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप एक दो क्वेश्चनों को हमेशा अप एंड डाउन रखें। ठीक है, हालांकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट करवाता हूँ। ठीक है, आप अदर सोर्स से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको डाउट हो। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। ठीक है, चैनल जो भी इस वीडियो को देख रहा हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर में भी जो एग्ज़ाम होंगे मैं हमेशा टाइम टू टाइम अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।